धर्म की। यहाँ पर हम सभी आचार्य कुंद देव के द्वारा रचित रहनसार ग्रंथ पर परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई उस रत्नात्रय वर्णी टीका का श्रवण कर रहे हैं। जो रत्नात्रय वर्णी टीका का एक एक शब्द उसी तरह है जैसे भीषण किसी अर्धरात्रि में कोई पथिक भटक गया हो राह से, तो एक छोटा सा चिराग का प्रकाश भी उसके लिए बहुत उपयोगी बन जाता है उस समय। वैसे ही हम सभी संसार में भटकी हुई प्राणियों के लिए मोह रूपी अंधकार में भटके हैं, जो उनके लिए साक्षात जिनेंद्र देव तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जिनेंद्र देव की ही उस अमूल्य अथाह वाणी में से कुछ भी वाणी के हमें यहाँ पर जो शब्द सुनने मिल रहे हैं वो भी नियम से हमारे लिए इस संसार से पार कराने वाले हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान कल बता रहे थे इस टीका के माध्यम से कि संसार में व्यक्ति निरंतर राग द्वेष करता है, और राग द्वेष का कारण क्या बताया था? मोह बताया था। किस किस में मोह करता है? कभी जीव संबंधी यानी कुटुंब परिवार के लोगों में, अजीब यानी कि जो अपने घर दौलत पैसा वगैरह है, और विचित्र विचित्र जो भी उसे वस्तुएं दिखाई देती हैं उनमें वो क्या करता है? यहाँ पर मोह करता है।
और जिस जिस व्यक्ति ने जब जब मोह किया है तब तब उसके अंदर सिद्धांत कभी राग हुआ है तो कभी द्वेष हुआ है। कल हम कहानी सुन रहे थे उन कीर्तिधर महामुनि महाराज की, जिन्होंने बच्चे के जन्मोत्सव पर ही होते ही राज्याभिषेक राज तिलक करके स्वयं श्रवण दीक्षा के लिए दिगंबर पद की ओर जो साधना की ओर चल पड़े थे। पुत्र के व्यामोह में माता राग कर रही है कि नहीं? पुत्र से तो राग कर रही है, लेकिन जो पूर्व पर्याय के इसी पर्याय में जो पति थे उनसे क्या निभा रही है? वो तो इस करे, देखो है कि नहीं? एक पुत्र के मोह में आकर राग में भी पिस रही है तो द्वेष में भी पिस रही वो माँ। कैसे कैसे अब शब्द बोल रही है, अपने पति के लिए नहीं बोल रही है, वो किसके लिए बोल रही है? एक दिगंबर वेश को धारण करने वाले महामुनि के प्रति ऐसे देश भाव से पीड़ित होकर के वो ना जाने कैसे कैसे शब्दों का क्या कर रही उच्चारण। पाप बंद की पुण्य बंद? पाप बोलो, मोह से पुण्य बनता है क्या? जब जब भैया तुम मोह करोगे किसी भी व्यक्ति के प्रति, नियम से तुम राग करोगे, द्वेष करोगे और किसका बंद करोगे? पाप का अथाह बंद करते हो। कितने करते हैं? अथाह ही तो कर रहा है, जिसकी सीमा नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति की भी निंदा की जाती है तो लोग दोषी ठहराते हैं उसके लिए। निंदा करना बुरा है, किसी को बुरा कहना बुरा है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, और कोई ऑफिसर आ जाए तो और भी बड़ा पाप है। FRI दर्ज, जेल में डल जाओगे तुम सीधे। तो आचार्य भगवान कह रहे ये तो तीन लोक के नाथ जो जिनेंद्र भगवान है, उनके जिन लिंग को धारण करने वाले महामुनि हैं, इनके प्रति द्वेष भावना से भी तुम प्रेरित होकर के कुछ भी निंदा करोगे तो क्या होगे? अथाह पाप कर्म का बंध करके अथाह दुख के सागर में जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ कहा गया माँ तो कर्म का बंध कर रही है, वहाँ कौशल राजकुमार चिंतन कर रहे हो संसार की दशा। जिनका राज्य है, जिनका वैभव है, जिनका मैं पुत्र हूँ, आज वो मेरे पिता, ये माँ उनको मेरा पिता नहीं कह रही, केवल किस में आकर के? मेरे मोह में आकर के। धिक्कार इस राज्य को, इस वैभव को, ऐसे माता पिता के संबंध को, इस मोह को। मैं भी अब क्या करूँगा? दीक्षा लूँगा। गए दीक्षा लेने की नहीं गए? रोका नहीं था क्या माँ ने? खूब रोका। लेकिन जो वैरागी, वैराग वितराग पद के पथिक होते हैं, दृढ़ होते हैं, जिनका वैराग दृढ़ होता है, वे रुकते हैं क्या? और माता पिता रोकते हैं क्या? क्यों रोकते हो? चंदा चाची मान लो मोनू भैया चले गए या जान लगे तो रोकोगी कि नहीं? हैं? रोको, काहे रोकोगी? मोह है। क्या है? मोह है। लेकिन कुछ कुछ समझदार भी होते हैं माता पिता, उनको मोह नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो रोकते। मालूम क्यों रोकते हैं? उन्हें तुमसे मोह नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा से, अपने धर्म से, अपनी समाज के शान प्रतिष्ठा की उन्हें परवाह रहती है। तो डर रहता है उनके लिए। क्या रहता है? कहीं बेटा बेटी लौट ना आए। तो याद रखना, हे बेटा बेटियों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं जिस पद पर बढ़ो तो फिर कमर कस के पढ़ो। कैसे बढ़ो? आज जैसे बोलते दीक्षा यानी क्या? प्राणों को हाथ में लेना। अब यही समझो कब मौत आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जिसने इतना दृढ़ विश्वास बना लिया है, दृढ़ आस्था जमा ली कि अब मरना मंजूर है, प्राण ग्रहण करेंगे लेकिन प्रण को नहीं तोड़ेंगे, ऐसे जिनकी वैराग्य पक्का होता है, तो फिर तो कहा जाता है चाहे मम्मी रोके चाहे पापा रोके, फिर तो हम दीक्षा लेने जाएंगे। ऐसा जिनका दृढ़ वैराग होता है, वे फिर ना मम्मी की सुनते हैं ना पापा की सुनते हैं। मम्मी पापा रोते रह जाते हैं, वो चले जाते हैं। सुकौशल राजकुमार भी वैराग के जब क्षण आए, बड़े भागी बनने के दिन आ गए। कौन से दिन आ गए अरुण अंकल? लोग बोलते हैं जिनकी यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मिल्स हैं, बड़े बड़े मकान हैं, वे बड़े भागी हैं। बड़े भागी हैं क्या? नहीं। दौलत राम जी क्या कह रहे हैं? मुनि सकल व्रति बड़े भागी। अब बताओ आप सही कि वो सही? बड़ भागी। याद रखना, धन पैसा तो मल है,
उसके संग्रह करने से आज तक कोई बड़भागी नहीं हुआ। बड़भागी तो मल के लिए धोने वाला कहलाता है। कोई गंदा मंदा आदमी आ जाए तो अच्छा कहोगे, खराब मैल में लगोगे हैं, क्या कहोगे, घिना है बोले, और छुटा मुटा के आ जाए तो अच्छा है कि। याद रखना, धन पैसों संसार का वैभव भी मल की तरह है। पुण्य से वो मल आपको मिल सकता है, लेकिन आप बड़भागी नहीं हो। आप जिस दिन उस मल को धोने वाले मार्ग पर चल पड़ोगे तब क्या कहलाओगे, बड़भागी कहलाओगे। सुकौशल राजकुमार का भी बड़भागी बनने के दिन आए, पहुंच गए उन कीर्तिधर महामुनि राज के चरणों में कि गुरुदेव, कभी पिताजी कहने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन यूँ कहा जाता है संयम के मार्ग पर गुरु ही माता होते हैं, गुरु ही पिता होते हैं, गुरु ही बंधु, गुरु ही सब कुछ होते हैं। आप तो मेरे जीवन के अब सब कुछ हैं। मैं आपके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ। आप मुझे दीजिए तो क्या दीजिए, दिगंबरी वो दीक्षा दीजिए, वो भाव से साधना दीजिए, वो दीक्षा के संस्कार दीजिए, ताकि मैं इन कर्मों की बंधनों को तोड़ दूं। जिस मोह के कारण मैं संसार में भटक रहा हूँ, वह मोह के बंधन को मैं तड़ 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 क्या करूँ, तोड़ दूँ। और गुरुजन तो यही चाहते हैं कि नहीं। व्यापारी में तो चाहते हैं ग्राहक आए और माल क्या हो जाए। और योग्य शिष्य रहते हैं, योग्य पात्र रहते हैं, तो गुरुजन भी उन्हें पाकर के क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाए तगड़ा वाला तो कितनी खुशी होती है आप लोगों को। ऐसे ही गुरुजन भी जौहरी होते हैं, जब देख लेते हैं कि योग्य कच्चा हीरा मेरे हाथों में आए, अब मैं क्या करूँगा, इसको तराश दूंगा, फायदा होगा। आपको फायदा हो सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में गुरु तो निस्वार्थी होते हैं, उनको कोई फायदा, वो तो केवल पर कल्याण, जीव का कल्याण हो उसके लिए क्या करते हैं, ज्ञान से, ध्यान से, अनुशासन से कर्तव्य के सांचे में ढालते हैं और उसमें क्या करते हैं, छेनियाँ लगाते हैं कि नहीं। छेनी ना लगे तो बताओ पत्थर मूर्ति बन पाएगा क्या। उस घड़े के लिए कुम्हार चोट ना लगाए तो घड़ा पक्का हो पाएगा क्या। इसी कहा गया, गुरुजन शिष्य को ना कंट्रोल करें तो शिष्य भी मूर्ति नहीं बन सकता। तो लगता है कि उन कीर्तिधर मुनि महाराज भी योग्य शिष्य को पाकर के बड़े प्रसन्न हुए, और उनके लिए तो पहले से पता था। मुनि महाराज ने कहा था, जिस दिन तुम्हारा पुत्र तुम्हारे दर्शन करेगा, दिगंबर वेश के दर्शन करेगा, उसी दिन उसको क्या हो जाएगा। उन्हें तो पता ही था कि अभी आने वाला है, वो तो तैयारी बैठे थे। क्या बैठे थे, तैयारी बैठे थे। क्यों तैयार बैठे थे, एक जीव मोक्ष मार्ग पर चलेगा, अपने आत्मा का कल्याण करेगा, निज स्वभाव की सिद्धि करने वाले और अनंत जीवों में यदि नंबर आएगा तो किसका आएगा, इस पुत्र का, इस बालक का आएगा। खुश हो रहे थे, खुश होते हैं कि नहीं। आप लोग को भली खुशी नहीं होती जब दीक्षाएं होती, हम लोग को तो बड़ी खुशी होती है। क्यों होती है, आपके घर में एक बेटा बेटी उत्पन्न होते तो खुशी होती है कि नहीं। हमारे संघ में भी एक दीक्षा लेता है तो एक सदस्य बढ़ गया हमारे संघ का, परिवार बढ़ा कि नहीं, खुशी होती है। तो दीक्षा होती, बड़ी खुशी होती है। कीर्तिधर मुनि महाराज तो तैयारी बैठे थे कि बस आओ, और योग्यता थी, योग्य पात्र था, तो उसके लिए कौन सी दीक्षा दी जाती है, सर्वप्रथम कहा गया मुनि दीक्षा ही देना चाहिए। क्या देना चाहिए, आचार्य श्री ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ाया था, वहाँ पर अमृतचंद महाराज का ग्रंथ है, वहाँ पूज्य गुरुदेव ने बताया था, कोई शिष्य यदि कोई गुरु के पास जाता है और दीक्षा की यदि याचना करता है तो उन गुरु के लिए मुनि ही दीक्षा देनी चाहिए, योग्यता को देखकर। यदि योग्यता है और वे गुरु यदि उसे मुनि दीक्षा ना दे करके क्षुल्लक एलक बनाते हैं तो बोले वो भी बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि योग्यता होते हुए आपने उसको दीक्षा नहीं दी। लेकिन योग्यता ना हो तो भी कितना भी कुछ हो जाए, कितना ही शिष्य प्रार्थना करें, गुरुजन दीक्षा नहीं देनी चाहिए, ऐसा कहा गया। सुकौशल मुनि महाराज तो क्या थे, योग्य थे, उनके लिए क्या दी गई, दीक्षा। कैसा लगा, सुन के अच्छा लगा ना, सुन के इतना आनंद आ रहा है, विकास भैया लेके देखो। हाँ, वास्तविकता में जब लोग हम लोग से पूछते हैं, माता जी आपकी दीक्षा हुई थी, केस लोन छुओगे, इतने बड़े बड़े बाल थे, कष्ट नहीं हुआ, हाँ? पहली बार उपास किया होगा, परेशानी नहीं हुई,
आपको डर नहीं लगा कि अब जिंदगी भर एक आसन करना है, उसमें भी बालचंद जी और जीवलाल जी भी आ जाएं और लंबा लंबा विहार 1-2 किलोमीटर नहीं 10-15 भी हो जाएगा। आपने कहा जो सोची नहीं? हमने कही नहीं, क्योंकि सोचने से सरल करना होता है। क्या होता है? जो सोचते हैं वे सोचते ही रहते, कर लिया सो काम हो गया। जो कर लेते हैं उन्हें डर नहीं लगता। और वास्तविकता में एक दुर्लभ रत्न जिसके लिए मिलने वाला हो, उसके लिए कहाँ ये छोटे मोटे कष्ट। बताओ, आपके लिए दिन भर धूप में बैठते हो कि नहीं, खून पसीना एक करते हो। अब पूछे कष्ट होता है? बोले माता जी जब भी पैसा की गिट्टी हाथ में आती सबरो कष्ट है ना मीनू चाचा, सब 9-2-11 हो जाते। ऐसे कहा गया साधकों के लिए जब अमूल्य संयम का उपहार पिछी जवाने हाथ में आने वाली होती है तो ना केस लॉन्च का डर लगता है, ना कष्ट होता है, कुछ भी नहीं। क्या लगता है मन में? लड्डू फूटते हैं खुशी के। जब पिच्छी आती है, देख लेना कभी किसी की फोटो देखने मिले जिसके लिए गुरुदेव पिच्छी देते हैं, पूरा चेहरा खिल जाता है, दांत नहीं दिखते जिनके, उनके भी क्या दिखने लगते हैं, इतनी खुशी से वो क्या है फूल जाते हैं हम लोग। क्या मिल गया हमारे लिए? दुर्लभ रत्न मिल गया। और कई लोग बोले दीक्षा लेनी है, बोले अबे नहीं लेनी, देखें बस। अरे रे रे रे, देखो तो ये प्रार्थना करो, हे भगवान अभी वो दिन आ जाए। कब दिन आ जाए? कि हम क्या मिल जाए मुझे, ऐसी भावना भाव तो क्या मिलेगी दीक्षाएं देखेंगे। एक सूत्र रख लिया, बोले माता जी आप ही ने तो कही थी भाव बनाओ। क्या बोलते हैं लोग? बोले हम भाव बना रहे हैं। और दूसरे बोले हमने याद कर ली, आपने कही थी कोई कहे दीक्षा लेनी है तो बोलती हो, बोले का है, बोलती पर्याय रही तो देखेंगे। भैया ऐसी पर्याय को देखते देखते अनंत काल हो गया। अब तो ये कहो कि हे भगवान ऐसा सौभाग्य है कि अगले क्षण ही प्रमोद चाचा क्या आ जाए, दीक्षा हो जाए, ऐसे हमारे भाव हो जाए, ऐसे हमारे क्षण आ जाए, ऐसा हमारा पुण्य का क्या आ जाए, उदय आ जाए। सुकौशल राजकुमार तो गदगद हो रहे थे, खुशी के मारे उनके ठिकाना नहीं था। तुरंत उनके गुरुदेव ने उनके लिए क्या किए, दीक्षा के संस्कार कर दिए। क्या बन गए वो? मुनि महाराज बन गए। शिक्षा हुई क्या उनकी? पढ़ाया क्या उनके गुरु ने उनको? अभी बताओ अरुण अंकल। फिर भी दीक्षा दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि आगम का सिद्धांत पहले दीक्षा काल फिर शिक्षा काल। दीक्षा हो गई यानी अब तो घर के हो गए, अपने हो गए। अब तो डंडा भी मारेंगे तो भगने वाले आप। अब करोगे क्या? पढ़ोगे? कैसे नहीं पढ़ोगे? सीधे नहीं पढ़ोगे तो टेढ़े पढ़ोगे। अब हक है, क्या है? गुरु का शिष्य के ऊपर हक है। प्रेरक निमित्त है, पटरी तो उदासीन निमित्त है। चले चलना हो, ट्रेन को ना चलना हो उसकी मर्जी, लेकिन इंजन क्या है? प्रेरक निमित्त है। डब्बा कहेगा मैं नहीं चलना और इंजन कहेगा अरे कैसे नहीं चलना, हम खींचेंगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं शिष्य वही शिष्य हैं जो गुरु की डांट फटकार को भी खाएं, लेकिन उनके मुख से कभी ये ना निकले कि हमें घर जाना है, कि हम चले जाएंगे। सच्चे शिष्य कभी नहीं कहते ऐसे। कहते हैं क्या? वे तो कहते हैं गुरुदेव घड़ा कच्चा आया है, चाहे मारो चाहे पीटो चाहे ठोको, कुछ भी करो, मुझे क्या बनना है? घड़ा बनना है। मैं तो पाषाण हूँ, पत्थर हूँ, आपके हाथों में आ गया हूँ। आप चाहे छेनी लगाओ चाहे हथौड़ा लगाओ, मुझे क्या बनना है? भगवान बनना है। अब जो बनाना है सो आपकी मर्जी है। और वास्तविकता में सच्चे शिष्यों की परीक्षा लेते हैं आचार्य श्री। आचार्य श्री एक उदाहरण सुनाते हैं, सुनाए? तो एक बार आचार्य जी सुना रहे थे परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी के संग का उदाहरण। बोले उनके संग में एक बाहुबली सागर नाम के मुनि महाराज थे। क्या नाम था? बड़े तगड़े गुरु भक्त थे। क्यों तगड़े थे? उनकी जयकारा बोलते थे इसलिए, उनके पोस्टर लगवाते थे इसलिए, उनके हाथ पैर दबाते थे इसलिए? बोले नहीं, सच्चे शिष्य की केवल इतनी पहचान नहीं है कि पेन ले आए, पेंसिल ले आए, चटाई ले आए तो खुश हो जाए गुरु। इतने सस्ते गुरु नहीं है कि तुम्हारी ये सस्ती चीज़ से खुश हो जाएं। किससे खुश होते हैं? तो सुनो, आचार्य श्री हम लोग को बताते हैं कि शिष्य बनो तो ऐसे बनो। बोले बाहुबली महाराज थे, बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर था। बोले सब लोग बैयावृत्ति करते थे तो आचार्य विमल सागर जी का इतना बलिष्ठ शरीर था कि उनको असर ही नहीं करत तो कि बैयावृत्ति भैया, जब तक कि बाहुबली महाराज ना कर दें। बाहुबली महाराज की बैयावृत्ति प्रसिद्ध थे वो।
लेकिन कभी एक दिन क्या हुआ, अब शिष्य हैं, गलती तो हो ही जाती है, कुछ जान के करते हैं, कुछ ना समझ, लेकिन जो ना समझ में होती वही गलती है, जान के करना गलती तो महागलती है, ऐसे लोगों का भी सुधार नहीं होता आचशी होती। तो उनसे कुछ गलती हो गई, अब क्या हुई हमें नहीं बताया आचशी ने, तो गलती हो गई। अब गलती होती है तो क्या करते हैं गुरुजन, सच्चे गुरु हैं तो डांटेंगे कि नहीं, जरूर डांटेंगे, जरूर कंट्रोल करेंगे। और उनने अच्छा कंट्रोल किया, डांट दिया और जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया आचार्य विमल सागर, जाओ मेरे संग से निकल जाओ, यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना कह दिया। वो विहार चल रहा था, क्या चल रहा था, विहार चल रहा था, इतना कह दिया। बाहुबली महाराज तो शिष्य थे, गुरु ने डांट दिया, बुरा तो लगता है, आंखों से आंसू भी आए और उठ करके चले गए। सामयिक हो गई, सामयिक के बाद क्या होने लगा, विहार होने लगा। विहार होने लगा तो आचार्य विमल सागर जी भी संग चल दिया और बाहुबली महाराज को डर लग रहा था कि अब मैं सामने कैसे जाऊं। सबसे बड़ा डर होता है, याद रखना, किसका, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी भी सजा देना, सजा बड़ी नहीं होती, क्या दंड बड़ा होता है, नजरों से नहीं गिरना। एक वे व्यक्ति होते नजरों में बस जाते हैं और एक भी होते नजरों से गिर जाते। अपन को कैसे बनना चाहिए, बसने वाले, कष्ट सहने पड़े सह लो, आपके मन की ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे काम करो कि अपन गुरु की नजरों में बस जाओ। गिर गए तो कहा गया बहुत बड़ा दंड है ये, नजरों से गिरना। तो बड़ा डर लग रहा था कि गुरु के सामने में कैसे जाऊं, पता नहीं गुरु में फिरना भी डांट लग जाए। तो समझदारी है कि जब देखा देख के जाना चाहिए गुरुजनों का मूड कैसा है, प्रसन्न चित्त हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर से डांट खावे की नौबत ना है, वैसा काम ही ना करो। तो बाहुबली महाराज ने कहा कि अभी नहीं जाना चाहिए। विहार होने लगा, संग निकल गया, गुरुदेव उनके पीछे पीछे वो चलने लगे। कौन चलने लगे, महाराज जी चलने लगे। एक व्यक्ति आया, वो वही व्यक्ति था जब आचार्य जी उनके लिए डांट रहे थे, वो वहीं खड़ा था और उसने सुन लिया था कि गुरुदेव ने क्या कहा था, चलो मेरे संग से भग जाओ, संग में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो व्यक्ति गया, बोला महाराज कहाँ जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे, विहार हो रहा है। बोले आप काहे जा रहे हैं, बोले काहे जा रहे मतलब, बोले आपके गुरु ने इतना खराब है डांटो है, कोई डांटत ऐसे गुरु, मिर्ची मसाले और मिला दे, ऐसे ऐसे गुरु होते हैं क्या, ऐसे शिष्यों को डांटना पड़ता है क्या, आप मत जाओ। और आप भी कैसे बताओ, उनने कहीं भग जाओ और आप फिर भी उनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। खूब सुनाई, खूब बहकाने की कोशिश की, लेकिन बाहुबली महाराज कैसे थे, पक्के शिष्य थे। उस व्यक्ति के लिए सुनते रहे, उसकी बातें सुनते रहो। बोले शांत हो जाओ, बोले क्या, बोले शांत हो जाओ, ये सब बातें करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बोले बताओ तुम्हारे पिता ने तभी बचपन में कभी गुस्से में आके कहा था जाओ घर से भग जाओ, तो क्या तुम भग गए थे क्या, भगे थे क्या, नहीं भगे था, वो भी मेरे पिता हैं, उनने कह दिया संग से भग जाओ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भग जाएं। वे हमारे माता पिता हैं, हम चलेंगे तो उनके ही पद चिन्हों पे चलेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। ये है क्या सच्चे शिष्य कि लोग आपके लिए बहकाएं, गुरु की जयकार लगाना बंद कर दो, गुरु का ये कर दो वो कर दो, गुरु ऐसे नहीं, तुम्हारे लिए कुछ भी हो, लेकिन गुरु हमारे लिए भगवान से बढ़कर है। उन्होंने हमें रत्नातर दिया है, वो रत्नातर का मार्ग दिया है जो दुनिया के लाखों करोड़ों लोग मिलकर भी हमें नहीं दे सकते हैं। ये होती शिष्य की परीक्षा। और कई आचार्य ने डांट दो, हो पे तो डांटते ही रहे थे, उनको काम ही है जब देखो डांटते, डांट को डांट। ये शिष्य हो कि कुछ शिष्य हो, क्या हो बताओ, शिष्य है, शिष्य नहीं है। शिष्य अपने गुरु की कभी बुराई नहीं सुन सकता है। वे तो कहने का ऐसे शिष्य होते हैं। तो सुकोसल मुनि महाराज की भी दीक्षा हो गई, शिक्षा काल शुरू हो गया। यहाँ वे अपने गुरुदेव से अध्ययन कर रहे थे। यहाँ तो आत्मशुद्धि बढ़ रही थी, लेकिन अब लौट के आ जाओ कहाँ की ओर, अपनी उन माता की ओर। वे माता पुत्र के मोह में बिलख रही है। क्या हो रही है, बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। अब तक जब कहती थी कि ये बेटा मेरा, अब क्या कह रही है, कैसा बेटा कि जिसके लिए मैंने क्या नहीं किया, आज वो मुझे छोड़कर चला गया।
व्याकुल होते होते आर्त रौद्र ध्यान कर रही है। क्या कर रही है? इष्ट वियोग, मेरा बेटा चला गया, दिन भर जब देखो तो बेटा। और अब तो पहले राग में बोलती थी, अब किस में बोल रही है? वो द्वेषात्मक भावना, ना होता तो अच्छा था, मैंने इतना किया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये होती है देखो मोह की भाषा। अभी क्या चल रहा था? राग। और अभी क्या चल रहा है? इसीलिए कहा संसारिक नाटक मंच की तरह है, जिसमें एक ही व्यक्ति अनेक अनेक रूप धारण कर रहा है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? संसार किसकी तरह है? मंच की तरह है। थोड़े में व्यक्ति कोई रूप धारण करता है। राग अच्छा लगा तो राग का चेहरा आ जाता है, और खराब लगता है तो व्यक्ति एक ही है, पर्याय वही रहती है, लेकिन व्यक्ति की पंक्तियाँ बदलती रहती हैं। क्या बदलती रहती हैं? किसके कारण? केवल मोह के कारण। किसके कारण? मोह के कारण। माँ का यहाँ बिलक बिलक के अंतिम समय आ गया, आर्त रौद्र ध्यान करके मरी। और क्या हुई? बाघिनी। क्या वो शेरनी कहें या बाघिनी कहें? और योग देखिए, दोनों मुनि महाराज का विहार हो गया। विहार करते करते जब योग के शिष्य हो जाते तो गुरुजन स्वार्थ नहीं रहते कि हमारे पास रहे, हमारी सेवा करे। नहीं, तुम्हें श्रवण संस्कृति की समृद्धि के लिए दीक्षा देगी। जाओ, तुम योग्य हो तो क्या करो? श्रवण संस्कृति का प्रचार करो, उसकी प्रभावना करो। वो अलग रास्ते, वो अलग रास्ते। दोनों चले गए। उनसे कहा कि आपके लिए यहाँ साधना करनी इस जंगल में, और कीर्तिधर मुनि महाराज दूसरी जगह चले गए। जिस वन की ओर सुकौशल मुनि महाराज गए, वहीं वो माता क्या हुई? देखो, वहीं हुई, दूसरी जगह नहीं हुई। यह है निमित्त नैमित्तिक संबंध। कोई अपने साथ कितना भी बुरा करे, याद रखना, कभी मत सोचना कि उसने किया। उसने बुरा किया क्या? तुमने किया था, सो आज ऐसा हो रहा है। कोई कितना भी बुरा करे, उससे क्षमा ही मांग लेना कि भैया तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा कर रहे हो, गलती तो मेरे पाप कर्मों की मेरी है। मैंने यदि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया होता तो किसी में ताकत नहीं थी, तुम में ताकत नहीं थी कि मेरे साथ तुम ऐसा कर सकते। कोई अपने साथ प्रतिशोध करे, दो रखे, बुरा रखे, तो उसके साथ बुरा मत करना। क्या मांग लेना उससे जाके? क्षमा। याद रखना, कितना भी द्वेषी होगा, कितना भी शत्रु, वो भी पानी पानी हो जाएगा। होएगा कि नहीं? नियम से हो जाएगा। निमित्त नैमित्त संबंध। जिसने जिसके साथ बुरा किया है वो आज नहीं तो कल किसी ना किसी पर्याय में आपको एक साथ जरूर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलते हैं, और ये सत्य है। तो वहाँ पर उसी वन में वो शेरनी हुई, और सुकौशल मुनि महाराज तो आत्मा की ध्यान में लीन थे। और वहाँ पर कौन पहुँच गई? श्यालिनी नहीं, शेरनी। श्यालिनी यानी लोमड़ी कहलाती है, ठीक है ना। और शेरनी यानी शेर की, बब्बर शेर की, श्रीमती जी, तो वे शेरनी। तो वो शेरनी वहीं पहुँची जहाँ पर सुकौशल मुनि महाराज क्या कर रहे थे? ध्यान कर रहे थे। और स्मरण आ गया। क्या स्मरण आ गया? जैसे उन मुनि महाराज को देखा, शेरनी यद्यपि स्वभाव से ही क्रूर है, और यदि उसे कोई विद्वेष की भावनाएं आ जाए तो उसकी क्रूरता का कोई पार नहीं रहा। जैसे ही देखा कि ओहो, ये वही जीव, ये वही पुत्र है जिसके व्यामोह, जिसके कारण मुझे आर्तरोध करना पड़ा, जिसके कारण मुझे इतनी पीड़ाएं सहनी पड़ी, जिसके कारण मैं इतना रोई, चिल्लाई, दुखी हुई, और जिसके कारण मुझे आज शेरनी बनना पड़ा। बोलो सत्य है क्या ये? हाँ, नहीं है भैया सत्य। जब व्यक्ति द्वेष की भावना में आता है तो ऐसे ही बोलता है। सत्य नहीं था कि उस पुत्र के कारण वो शेरनी बनी। पुत्र के कारण वो चाहती तो आरिका माता जीवन के स्वर्ग भी जा सकती थी। जा सकती थी कि नहीं? नहीं, पुत्र तो निमित्त था। वाकई की शेरनी, याद रखना, कोई भी जीव हो, उस शेरनी के लिए कहा गया कि हे शेरनी, तुम उस पुत्र के निमित्त से दुखी होकर के मर कर के शेरनी नहीं हुई, तुम वो पुत्र के मोह में आकर के जो राग द्वेष किया है तुमने, जो परिणति को विकारित किया, उसके कारण आज तुम शेरनी हुई हो। सत्य है कि नहीं? ये सत्य है। लेकिन मिथ्यात्व का जब उदय रहता है, जब जिन वाणी माँ के ये एक एक शब्द गुरुओं की वाणी जब हृदय में नहीं रहती,
तो ये ज्ञान भी जीवों को नहीं हो पाता है। इसीलिए कहा गया भैया जिनवाणी का अध्ययन जरूर करना चाहिए, गुरुओं के प्रवचन जरूर सुनना चाहिए। वो हमें ऐसी शिक्षा दे जाते हैं कि जिंदगी के पता नहीं कौन से मोड़ पर नरक जाने से वो अपन को बचा सकते हैं कि नहीं। याद आ जाए आपके किसी से गुस्सा आ रहा हो, द्वेष आ रहा हो, मारने के भाव हो रहे और याद आ जाए ओहो ये तो हिंसात्मक भाव हैं, इन भावों से वो जीव मरे या ना मरे लेकिन मेरी तो कुगति निश्चित है। व्यक्ति अपने आप संभलेगा कि नहीं। लेकिन उस क्रूर शेरनी और ये द्वेष के परिणामों ने उसे और क्रूरित कर दिया। इसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई, मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। और क्या किया, पहुंच गई क्रूरता में आकर उन वीतरागी सांब मूर्ति छवि के धारण करने वाले सुकौशल मुनि महाराज का क्या करने लगी, भक्षण करने लगी। क्या मुनि महाराज को पता नहीं चला भैया कि कोई हमें शेरनी खा रही है? खा रही है, उनको पता चला कि नहीं। लेकिन उन्होंने क्या कर लिया, अपने मन को, वचन को और काय की चेष्टाओं को, जैसे वो कछुआ होता है ना, जब कोई आहट पड़ती है कि वो हमारा हनन करने वाला है, दोनों हाथों पैरों को क्या संकुचित कर लेता है, ऐसे ही मुनि महाराज होते हैं। जब पता चलता है कि उपसर्ग आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपने मन को, वचन को, काय को धर्म ध्यान में और ज़्यादा लगा देते। किस में लगा देते हैं? धर्म ध्यान में। मृत्यु का समय, अंतिम समय आए, धर्म ध्यान बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? लोग कहते हैं माता जी जवानी में थे तो पूजा भी करते, अभिषेक भी करते, स्वाध्याय भी करते, जब से जो बुढ़ापो बेरिया हो तब से हमने कर वो समझदारी करी कि ना समझी। हाँ, दीपक देखा है घी वाला, जब घी समाप्त होता है तो लौ कम होती है कि बढ़ती है? जब दीपक के अवसान का समय आया तो कहा जाता है दीपक की लौ कम नहीं हुई, बड़ी हुई। ऐसे ध्यान रखना, जब मृत्यु जीवन के अवसान का समय आए तो धर्म ध्यान की ज्योत घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो वहाँ पर भी कहा गया, सुकौशल मुनि महाराज ने जब जान लिया कि अब तो उपसर्ग कष्ट है तो धर्म ध्यान बढ़ा कि घटा। आप होते तो ए भैया जैसे तैसे तो दीक्षा लगी जो शेर हो रहा हो, भग जाए कहूँ मन में जो ही चलते हैं, कोई तो आके बचा लेता। लेकिन नहीं, बच्चों के लिए जब कोई नहीं दिखता तो कहाँ जाते हैं? सीधे दौड़ करके माँ की गोद में जाके। ऐसी साधुओं की माँ है तो 12 भावनाएं हैं। जब कष्ट आते, परिचय आते हैं तो साधुजन इधर उधर बड़े बड़े शास्त्रों का ध्यान नहीं करते, केवल ध्यान करते। किसका करते हैं? 12 भावना रूपी माँ की गोद में जाके बैठ जाते हैं। जो माँ की गोद में बैठा है उसे कष्ट होगा क्या? डर लगेगा? नहीं लगेगा। वे चिंतन करने लगते हैं अनित्य भावना का कि सब क्या है? अनित्य है कि नहीं है? क्या नित्य है? एक आत्मा को छोड़कर मेरा संसार में कुछ नित्य है ही नहीं है। मैं आत्मा का ही ध्यान करूँगा। किसकी शरण में जाऊँ, कहाँ दौड़ूँ? कोई शरण है क्या? केवल निज आत्मा के सिवाय और पंच परमेष्टि के सिवाय कोई शरण नहीं है। मैं अपने आत्मा के ध्यान में डूब करके अब पंच परमेष्टि का ही आश्रय लूँगा। संसार में बहुत देखा, कुछ मिला क्या? मिला, मिलेगा तो आत्मा में मिलेगा। संसार ऐसी सुकौशल मुनि महाराज अपने मन वचन काय को संकुचित करके मन को भुला दिया कि हमें कोई खा भी रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि बाहर से शेर खाए अपन को पता ना चले? हो सकता है। उपयोग की दशा है, जैसी आप उपयोग को स्थिर करोगे पता नहीं चलता। साक्षात उदाहरण है आप लोग के लिए। महिलाओं को जब खाना बनाते हो चिक जाते हो कभी कभी, फिर भी खाना बनाते रहते हो। जब काम पूरा हो जाता है तो बैठते हो, फिर अरे ऐसा लग रहा है कुछ जलन से हो रहा है, और देखो फौला होगा। अरे जो कैसे होगा? क्या फौला अभी आपको हुआ क्या? फौला तो कब हो गया था? बहुत पहले। लेकिन उस समय आपका उपयोग किसमें था? खाना बनाने में था, तो आपको पता नहीं चला।
ऐसे ही कहा जाता है साधक जन भी साधना करते तो उपयोग को स्थिर करने की साधना सबसे बड़ी साधना है। आचार्य जी क्या बोलते हैं? उपास करना ये सब तो ठीक है, सबसे बड़ी साधना उपयोग को स्थिर करें। आचार्य शांति सागर जी का उदाहरण बताते हैं आचार्य जी कि आचार्य शांति सागर जी कहते थे मुझे चौराहे के बीच भी बिठा दिया जाए जहाँ से सब लोग निकलें और कई लोग बाजे भी बजाएं तो भी मुझे मेरी साधना में कोई अंतर आने वाला नहीं है। और कई लोग बोलते हैं सामयिक आज हुई। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज जी की। टाइम भी हो गया, कल करेंगे।